एक कैप्टन जो अपनी टीम के लिए जान देता था और एक कोच जो खुद को भगवान समझता था। दो अलग सोच, दो टकराती हुई ईगो और बीच में फंस गई पूरी इंडियन क्रिकेट टीम। यह है कहानी सौरव गंगोली और ग्रेग चैपल के बीच की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, जिसने एक जमाने में भारत क्रिकेट को हिला कर रख दिया था। 2005 का साल। एक तरफ था गंगोली, जिसे लोग प्यार से दादा कहते थे, जिसका नाम ही भारत क्रिकेट में एक नया युग था। 2001 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतना, पाकिस्तान के खिलाफ हिस्टोरिक मैच, वर्ल्ड कप 2003 का फाइनल, ये सब गंगोली की लीडरशिप के नीचे हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ एक नया आया ऑस्ट्रेलियन कोच ग्रेग चैपल, जो अपने क्रिकेटिंग ज्ञान के लिए मशहूर था, लेकिन अपने एरोगेंस और पॉलिटिक्स के लिए बदनाम। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मुल्क भारत में दोनों की तकरार सिर्फ ड्रेसिंग रूम तक सीमित नहीं रही, हेडलाइंस बन गई। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रेग चैपल ने जानबूझकर सौरव गंगोली की कुर्सी खींचने की कोशिश की, या गंगोली खुद ही टीम पर बोझ बन चुके थे? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझिए। 1990 के एंड में जब इंडियन क्रिकेट टीम मैच फिक्सिंग के स्कैंडल से जूझ रही थी, तब एक नाम उठा था, सौरव गंगोली। एक स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो कवर ड्राइव से ही क्राउड को दीवाना बना देता था। लेकिन सिर्फ एक बैट्समैन ही नहीं, गंगोली एक लीडर बन के उभर रहे थे। 1999 वर्ल्ड कप के बाद जब मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे नाम स्कैंडल में फंस गए, तब इंडियन क्रिकेट को एक नए लीडर की जरूरत थी। 2000 में कपिल देव रिसाइन करते हैं कोच के तौर पर, और तब सचिन तेंदुलकर ने भी कैप्टनसी छोड़ दी थी। इसी वक्त आई दादा की एंट्री। 2000 से 2005 तक गंगोली ने सिर्फ भारत को जीतने की आदत ही नहीं दिलाई, बल्कि एक नया एग्रेसिव एटीट्यूड भी दिया। उससे पहले इंडियन क्रिकेट टीम को लोग सॉफ्ट कहते थे, लेकिन गंगोली के ज़माने में लॉर्ड्स की बैल्कनी में शर्ट उतार कर हिलाना, स्टीव वो को होम ग्राउंड पर हराना और यंग प्लेयर्स को चांस देना, ये सब एक नई सोच थी। सोचो, उसी के ज़माने में युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, वरिंदर सहवाग जैसे नाम उभरे। गंगोली ने एक नई जनरेशन बनाई और उसको एक फैमिली की तरह हैंडल किया। अब बात करते हैं ग्रेग चैपल की। ग्रेग चैपल एक लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे, जिसका नाम 1970 और 80 में सुनहरे वर्षों में लिखा गया। उसके पास एक्सपीरियंस था, टेक्निक्स थी और क्रिकेटिंग ब्रेन भी। 2005 में जॉन नाइट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया और इंडियन क्रिकेट को छोड़ दिया। जॉन नाइट के साथ गंगोली की जोड़ी ने कमाल दिखाया था। वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल तक टीम को ले गए थे, लेकिन अब बीसीसीआई को एक नए कोच की जरूरत थी। तब चूज किया गया ग्रेग चैपल को, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो इंडियन क्रिकेट टीम को एक नए लेवल पर ले जाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो इंडियन क्रिकेट टीम में एक तूफान लेकर आने वाला है। सबसे पहला सीन खुलता है 2005 जिम्बाब्वे टूर में। यही वो जगह थी जहां पहली बार गंगोली और चैपल की लड़ाई खुली आंखों के सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चैपल ने गंगोली से कहा कि उनकी फॉर्म खत्म हो चुकी है और उन्हें कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। सोचो जरा, एक कोच अपने कैप्टन को कह रहा है कि तुम अब लायक नहीं हो, और वो भी एक ऐसे प्लेयर को जो भारत के लिए इतना कुछ कर चुका हो। जिम्बाब्वे टेस्ट के एक दिन पहले ड्रेसिंग रूम में दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। उस रात के बाद गंगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली बोला, कोच ने मुझे बोला है कि कैप्टनसी छोड़ दो। जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोच के दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था। ये कंट्रोवर्सी फट गई। मीडिया ने इश्यू को आग की तरह फैला दिया। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल, गंगोली वर्सेस चैपल, कौन सही कौन गलत। जिम्बाब्वे टूर में जो आग लगी थी, वो अब सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी नहीं रही। गंगोली ने मीडिया में बोल दिया था कि कोच ने उन्हें बोला कि कैप्टनसी छोड़ दो, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब एक लीक ईमेल ने पूरे भारत को हिला दिया। हाँ दोस्तों, 2005 में एक ईमेल लीक होती है जो ग्रेग चैपल ने बीसीसीआई को भेजी थी। उस ईमेल ने गंगोली की इज्जत को चूर चूर कर दिया। ग्रेग चैपल ने अपनी ईमेल में लिखा था कि सौरव गंगोली टीम के लिए जिम्मेदारी बन चुके हैं, मतलब एक बोझ। उन्होंने बोला कि गंगोली सेल्फिश है, अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं और यंग प्लेयर्स को दबाते हैं। सोचो जरा, जिस कैप्टन ने हरभजन को बनाया, युवराज को बनाया, सहवाग को कॉन्फिडेंस दिया, उसको एक ऑस्ट्रेलियन कोच सेल्फिश कह रहा था। ये ईमेल मीडिया तक लीक होती है और फिर शुरू होता है एक सर्कस। हेडलाइंस बनने लगती हैं। फैंस दो ग्रुप में बढ़ गए, एक जो गंगोली को सपोर्ट करते थे और दूसरे जो समझते थे कि चैपल सही कह रहा है। इस कंट्रोवर्सी का सबसे बुरा असर हुआ ड्रेसिंग रूम पे। टीम के अंदर खुद एक जंग शुरू हो गई थी। एक तरफ थे गंगोली के वफादार प्लेयर्स, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, जहीर खान और काफ़ी यंगस्टर जो दादा की कैप्टनसी के कारण ही टीम में आए थे। ये सब ओपनली कहते थे कि गंगोली उनके मेंटोर है। दूसरी तरफ कुछ प्लेयर चैपल के साथ खड़े हो गए। सबसे बड़ा नाम था राहुल द्रविड़। द्रविड़ नेचुरली एक काम और साइलेंट प्लेयर थे और चैपल के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चैपल चाहते थे कि द्रविड़ ही परमानेंट कैप्टन बने। इस डिवाइड की वजह से इंडियन टीम एक फैमिली की जगह एक बैटलफील्ड बन गई थी। हर मीटिंग में टेंशन, हर प्रैक्टिस में पॉलिटिक्स और हर मैच के बाद गॉसिप। ये वो टाइम था जब इंडियन क्रिकेट टीम का असली फोकस मैच जीतना पीछे छूट गया और हेडलाइंस बन गई, कैप्टन और कोच की लड़ाई।
2005 के एंड तक सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि सिलेक्टर्स ने एक कदम उठाया जो फैंस के लिए झटका था। सौरव गंगोली को ओडीआई और टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। जो आदमी 3 महीने पहले तक भारत का कप्तान था, अब उसके लिए टीम में जगह भी नहीं है। ये वो सेम गंगोली था जिसने भारत को वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया, जिसने ओवरसीज सीरीज जीतने का सपना पूरा किया और जिसने स्टीव वॉ जैसी ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा कर दिखाया। फैंस के लिए ये एक शौक था। कोलकाता में स्टेडियम के बाहर प्रोटेस्ट होने लगे, लोग पोस्टर जला रहे थे और बीसीसीआई के खिलाफ स्लोगन्स लग रहे थे। मीडिया ने तो इसको बंगाल वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया बनाकर और सनसनीखेज कर दिया। और सबसे बड़ी बात, चैपल हर इंटरव्यू में इनडायरेक्टली गंगोली को टारगेट कर रहे थे। When I talked to him, and I had a number of conversations with him before it sort of got to that point, and each time, we talked about the things that he needed to do if he wanted to stay in the team, and he agreed and signed off on the things that he needed to do, and then never actually did the things. कभी कहते थे टीम को नए डायरेक्शन की जरूरत है, कभी कहते थे यंग प्लेयर्स को चांस देना होगा। मतलब सीधे बोलने की जरूरत ही नहीं थी, सब समझ रहे थे कि तीर कहाँ लग रहे हैं। लेकिन ग्रेग चैपल खुद भी कोई मासूम नहीं था। वो अपने रूल्स खुद बनाता था, वो जो उसके अगेंस्ट जाता था उसको साइडलाइन कर देता था। वृंदे सहवाग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चैपल हमेशा प्लेयर्स को प्रेशराइज करता है, हर दिन प्रैक्टिस में ताना मारना, हर डिसीजन में अपनी चलाना। हरभजन सिंह ने तो सीधा कह दिया था चैपल ने इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। और सबसे बड़ा एलिगेशन ये था कि चैपल सिर्फ अपने फेवरेट्स को प्रमोट करता था और बाकी सबको डिमोटिवेट करता था। इस वजह से टीम के अंदर भरोसा खत्म हो गया था। एक दूसरे पे शक, ईगो क्लैशेस और ड्रेसिंग रूम में साइलेंस, यही साइलेंस टीम की परफॉर्मेंस में भी दिखने लगा। 2006 का साल इंडियन क्रिकेट के लिए नाइटमेयर से कम नहीं था। गंगोली के बिना टीम काफी सीरीज हारी, वेस्ट इंडीज टूर में स्ट्रगल, साउथ अफ्रीका में बुरा हाल और इंग्लैंड के खिलाफ भी कुछ खास नहीं। फैंस कहने लगे गंगोली को ड्रॉप करके क्या मिला, टीम और गिर गई। और सच भी था, ग्रेग चैपल का सो कॉल्ड विजन फेल होने लगा था। उसके नए एक्सपेरिमेंट जैसे बैटिंग ऑर्डर शफल गाना, नए प्लेयर्स को बिना तैयारी के खिलाना, सब बैकफायर करने लगा। एक तरफ गंगोली अपने घर कोलकाता में प्रैक्टिस कर रहे थे और दूसरी तरफ भारत के फैंस हर डिफीट के साथ उसका नाम लाउड स्पीकर की तरह चिल्ला रहे थे, ब्रिंग बैक दादा। 2006 के एंड तक हालत ये हो चुकी थी कि ग्रेग चैपल के सारे नए एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। भारत एक के बाद एक सीरीज हारता जा रहा था। टीम के अंदर एकता की जगह टुकड़े टुकड़े बन गए थे। हर प्लेयर्स को लगता था कि उसके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पायरेसी चल रही है। फैंस खुलेआम कहने लगे हमें दादा वापस चाहिए। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पोस्टर बनने लगे, नो दादा नो टीम इंडिया। और फिर हुआ एक चमत्कार जिसने दिखाया कि असली हीरो कभी हार नहीं मानता। दिसंबर 2006 साउथ अफ्रीका टूर, सिलेक्टर ने फाइनली मान लिया कि टीम को एक सीनियर प्लेयर की जरूरत है और फिर से बुलाया गया सौरव गंगोली को। हाय, मेरा नाम सौरव गांगुली है, भूले तो नहीं? गंगोली ने जो कमबैक किया उसने क्रिटिक्स के मुंह बंद कर दिए। सेंचुरियन टेस्ट में दादा के 51 रन्स, और वो भी जब पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गई थी। उसके बाद कैपटाउन टेस्ट में भी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली। फैंस के लिए ये एक इमोशनल मोमेंट था। उनका हीरो जो पॉलिटिक्स की वजह से गिराया गया था, अब अपनी क्लास और डिटर्मिनेशन से वापस आया था। हर शॉट, हर रन एक मैसेज था ग्रेग चैपल को, तुम चाहे कितना भी प्लान बना लो, दादा को खत्म करना आसान नहीं है। ये कमबैक सिर्फ रन्स का नहीं था, ये इज्जत का कमबैक था। दादा ने सबको दिखाया कि वो अभी भी इंडियन क्रिकेट का एक पिलर है। जब गंगोली अपनी फॉर्म दिखाने लगे तब प्लेयर्स भी धीरे धीरे चैपल के खिलाफ खड़े होने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर जैसे सचिन तेंदुलकर, वृंदा सहवाग और जहीर खान ने बीसीसीआई को क्लियर मैसेज दे दिया, चैपल के साथ अब और नहीं। सचिन ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बोला था कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ही खराब हो गया है, हर प्लेयर इनसिक्योर फील करता है। ये बात आई तो फैंस ने और ज्यादा चैपल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा भारत एक ही सुर में बोल रहा हो, चैपल गो बैक। फिर आया वो दिन जिसने ग्रेग चैपल के कैरियर पर फुल स्टॉप लगा दिया। 2007 का वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज में हुआ, इंडियन टीम को फेवरेट्स माना जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, भारत बांग्लादेश से हार गया, फिर श्रीलंका से भी, और हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। सोचो जरा, एक मुल्क जहां क्रिकेट एक रिलीजन है, वहां वर्ल्ड कप से पहले ही एलिमिनेशन। फैंस ने गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, टीवी तोड़ना, पोस्टर जलाना, और सबसे ज्यादा गाली किसको मिली? ग्रेग चैपल को। उस वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई ने भी डिसाइड कर लिया, ग्रेग चैपल को तुरंत हटाओ। और ऐसे जो कोच इंडिया को एक नए युग में ले जाना चाहता था, वो खुद इंडियन क्रिकेट का सबसे कंट्रोवर्शियल कोच के साथ निकल गया। चैपल के जाने के बाद गंगोली ने अपना गोल्डन फेस वापस पाया। 2007-8 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार सेंचुरीज बनाई। एक टाइम ऐसा आया कि उनके एवरेज फिर से टॉप पर थे। हाय, मेरा नाम सौरव गांगुली है, भूले तो दुनिया ने देखा कि ग्रेग चैपल जैसा बड़ा कोच भी एक इंसान को खत्म नहीं कर पाया। वो जब 2008 में दादा ने रिटायरमेंट अनाउंस की, तब हर फैंस की आंख में नमी थी, क्योंकि सबको पता था ये सिर्फ एक प्लेयर का फेयरवेल नहीं है, ये एक योग का अंत है।
लेकिन उन्होंने अपनी डिग्निटी के साथ अपना करियर ख़त्म किया और ये साबित कर दिया कि असली हीरो वही होता है जो अपने क्रिटिक्स के सामने खड़ा हो जाए। तो दोस्तों, गंगोली और ग्रेग चैपल की कंट्रोवर्सी हमेशा हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाएगी। एक तरफ था एक एरोगेंट कोच जो खुद को ऊपर समझता था और दूसरी तरफ था एक कैप्टन जो अपनी टीम के लिए जीता था। ग्रेग चैपल की लेगेसी सिर्फ कंट्रोवर्सी रह गई, लेकिन सौरव गंगोली की लेगेसी एक लीडर, एक फाइटर और एक इंसान जो अपने फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, ये थी एक और धमाकेदार कंट्रोवर्सी की कहानी, लेकिन याद रखें, हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक नया सच जो दुनिया को हिला देता है। And I felt that either he did not understand the mindset of India, or he just came in with fixed ideas. I found it very, very difficult to understand. But those 1 year, one and a half year was very tough period. When I went away in 2005, I thought I was probably the fall guy in the squad. But when I came back in 6 months, and I was not captain, I was just another player, I saw all these boys with the same insecurity. So I thought there's definitely some problem with the way things have gone around in the last